हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने मित्र डाट लगी राम राम भाई। आज फिलहाल उस खेतर गांव में खड़ा हूं जिसमें कबड्डी का बड़ा जिक्र हुआ है। सर्कल कबड्डी की बात करूं, नेशनल कबड्डी की बात करूं, या लड़कियों की बात करूं, या लड़कियों की बात करूं, हर साल अड़ा मेडल लेके आऊं इस गांव में। और सर्कल कबड्डी की भाई बड़ी काफी अच्छी टीम रही है, जो काफी अच्छे चर्चित तारे थे हरियाणा के अंदर, सर्कल कबड्डी में भी रहे हैं। और जो मेडलों की बात करूं भाई, स्पोर्ट्स का मैं खेतर गांव का भी बड़ा नाम आवा है। हिसार जिले का खेतर गांव में फिलहाल मौजूद हूं और दो दो बेबे देखने लग रहे भाई, ये एशिया के अंदर गोल्ड जीत के ना फिलहाल गांव के अंदर लौटी। और आज स्वागत हुआ है, साथ में दो कोच साहब भी खड़े हैं, एक मनिक जागलन और जो सीएनएस अकेडमी के संचालक हैं हमारे साथ कोच साहब भी खड़े हैं। और इनसे बेबे तो बात कराएं। बेबे राम राम। नमस्ते। क्या नाम बेबे? अर्पिता। अच्छा नुदा, कितने साल हो गए प्रैक्टिस करती हैं? 4-5 साल हो गए भाई। 4-5 साल हो गए लगातार ये गांव में प्रैक्टिस कर रहे हो? अकेडमी अकेडमी में भाई, सीएनएस स्पोर्ट्स अकेडमी। अच्छा, ये फिलहाल कितनी उम्र होगी? ईब 16 साल। परिवार में कौन कौन? परिवार में माँ पापा दादा दादी काका काकी सब है। कितना सपोर्ट मिला करता है? अच्छा मिला भाई। परिवार में कोई और खेला करता है या तो उन्होंने शुरुआत करी? ना, पहली बार मैंने इस बार शुरुआत की। परिवार में खेला करता है मतलब किसने देख के लगी मैंने भी कबड्डी खेलना है, या फिर अपना प्रो कबड्डी भी स्टार्ट हुई थी जब पाछा काफी रुझान हो यार हरियाणा में? सब तो पहला तो मतलब हमारे गांव में प्रैक्टिस करा करती भाई, गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी लड़कियां थी, बड़ी लड़कियां का बैच था, उनने देख के इंटरेस्ट बना कबड्डी में और कबड्डी खेलनी स्टार्ट की। अच्छा, कबड्डी क्यों चुनी और गेम नहीं चुनी? हमारे गांव में कबड्डी खेल ली जाओ। बिल्कुल भाई, खेतड़ का बड़ा नाम आवा कबड्डी का नाम। अच्छा बेतेरा क्या नाम है? कौन? कितने साल की उम्र होगी? मैं 17 साल की हूँ। कितने साल हो कबड्डी खेलती है? मैंने भी 4-5 साल हो गए। और पढ़ाई बुढ़ाई क्या कर? पढ़ाई 10th में। कितने रखी? 10th में। 10th में ही मैं। राम राम कोच साहब। राम राम। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। मतलब बधाई हो आपने। हाँ, आपको भी बधाई है। मैं सभी अपने जो भी कबड्डी के शुभचिंतक हैं और कबड्डी को आगे बढ़ाने में जिन जिन का योगदान है उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं छुपी होती हैं, उनको एक मंच दें। और सतीश पुनिया जी ने एक ऐसा मंच दिया जहाँ इन बेटियों ने अपनी परिश्रम से अपना नाम अपना रोशन किया और हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया। इस देश के लिए मेडल लेके आए, बधाई के पात्र हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल कोच साहब, देखो सबसे बड़ा दर्द तो एक कोच को है जब मेरे बालक इतना बढ़िया खेला, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करा है, लेकिन उस आगे सिलेक्शन नहीं होता। इतने कितनी बार मन मायर, कितनी बार ऐसी जो टूर्नामेंट है जिनमें सिलेक्शन कटेगी? अगर बच्चा आपका स्ट्रगल करने वाला है, अगर बच्चे में एक हिम्मत है, हमारे अंदर एक बच्चे के अंदर मतलब जज्बा पैदा करने की, हमारे अंदर भी शब्दों का काफी चयन करना पड़ता है। हमें उनको बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि बेटा हारा वही है जिसने हार मानी है, जीता वही है जो लड़ा है। आप लड़ते रहो, एक दिन आएगा हमारा और आपका हुनर बोलेगा, हम क्या बोलेंगे। सब कुछ दिख रहा है आज, जो बच्चों ने हमारा, जो हमारे सपने थे कभी कि हम भी कहीं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, लेकिन हो सकता है हमारी कुछ मिस्टेक रही हो, कुछ हमारे गोल थोड़े से सही ना रहे हो, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारे सपने पूरे किए। और आप सभी को भी और हमारे बच्चों को मैं हमारे आशीर्वाद बने रहेंगे। तो बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक भाई में बात करूं, एक खिलाड़ी ने तैयार करने का परिवार और जो परिवार और कोच आपका तो गलत सपोर्ट रहा है, आप कितना मानो भाई गलत गांव का भी सपोर्ट मिलना चाहिए खिलाड़ी तैयार? भाई गांव का तो बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ है, क्योंकि जब ग्रामीण स्तर तक बच्चे उठ के जावा है तो शुरुआत तो गांव तय हुआ है। हर चीज की जरूरत पड़ती है बच्चे को, क्योंकि जब गांव राम का सपोर्ट होता है ना तभी बच्चा ऊपर उठता है, जब भी उसका हौसला होता है। जिस तरह गांव खेतड़ी की बात करें, जब भी ये बेटियां मेडल लेकर के आई है, इनका बहुत जोर शोर से स्वागत करने का काम करा। जिस दिन बालका का हौसला हुआ है, जब एक बेटी मेडल लेके आई थी, एक बेटी मेडल लेके आई, उसका इस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ तो और बेटियां में भी एक जुनून उठा कि हम भी मेडल लेके आवा, हम भी इस तरीके से जो है हमारा भी गांव स्वागत करे। तो गांव का बहुत बड़ा रोल हुआ है हर चीज में, और विशेषकर खेतर का बहुत बड़ा रोल है। भाई जिसने कर रखा हो तो उसका गुणगान करना चाहिए। शेरू सरपंच है, मौका के सरपंच है। खेतर गांव की बेटियों के लिए लोकल टूर्नामेंट में कहीं भी जाएं, कितनी भी दूर जाएं, तो उनका खाने पीने की और गाड़ी का तेल जो भी है किराया उनका रहता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन बेटियों के लिए रहता है। सीएनएस स्पोर्ट्स अकेडमी को एक बड़ा योगदान जो है सरपंच साहब का भी रहा और गांव का भी रहा। अच्छा, बालक ने तैयार करा, गांव राम पूरा खर्चा लाने लग रहा है, बालक ने किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा भाई ताकि उनका सभी पॉजिटिव जावा? भाई देखो, एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए तो वैसे तो मेरे गुरुजी खड़े उस वाला आड़ा करना चाहिए था ना, क्योंकि हमने तो इनसे सीखा है। एक अच्छा प्लेयर होने के लिए सबसे पहले तो अनुशासन जरूरी है, और अनुशासन जिस प्लेयर में होगा वही एक अच्छा खिलाड़ी होगा। एक अच्छा खिलाड़ी अगर अनुशासनहीन है तो उसकी काबिलियत को जो है, चाहे उसके अंदर कितनी भी अच्छी काबिलियत हो, वो जो है दिखेगी नहीं। लोग उसको उसी नजरिए से देखेंगे कि ये अनुशासनहीन प्लेयर है। तो एक खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी के अंदर गुण होना चाहिए अनुशासन का, और
सबसे बड़ा था एक डायलॉग है जिस तरह भाई फिल्म में अगर आप एक मूवी की बात करा ना गुरुजी, अगर फिल्म भी वही हिट हो अगर जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका करेक्टर बढ़िया हो, अगर उसमें कोई मतलब हीरो जिस बोले और उसका करेक्टर बढ़िया हुआ तो फिल्म हिट जाओगी। वही सेम चीज हमारी लाइफ में है, अगर हमारा चरित्र अगर हमारा करेक्टर अच्छा है ना तो हम हिट जाएंगे एक न एक दिन पक्का। क्यों गुरुजी? बिल्कुल। अच्छा कोच साहब देखो मेरा है कड़वा सवाल, लेकिन मैं पूछने का काम जरूर करूंगा। कहीं ना कहीं अकेडमियों की वजह से गामा की टीम बहुत कम बनने लगी। कई बालक नु है, एक दो बालक बढ़िया खेला हुआ अकेडमी में बिकते हैं, जो 5-6 और बालक रहते हैं वे ओढ़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने पाते। देखो इस चीज को तो आपके नजरिए से देखें तो आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमारे नजरिए से देखें तो हमें लगता है कि हमने ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया, ज्यादा बच्चों को मौके मिले हैं और एक ऐसा मंच दिया जहां इक्वल वेट, इक्वल हाइट, इक्वल एज ग्रुप के कंपटीशन मिले, जहां बच्चे को इंजरी से भी बचाया जा सकते हैं, बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां एक बैलेंस टीम बनती है, जहां बच्चे को अच्छे फाइट करने के मौके मिलते हैं। आपके नजरिए से हो सकता है कि आप ये अकेडमियों से प्रतिस्पर्धाएं थोड़ी सी जो कम हुई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन हमें लग रहा है कि अकेडमियों से बच्चों में जो स्किल है ना वो ज्यादा मजबूत पैदा हुई है, क्योंकि अकेडमी में जैसे एक घर का जो मुखिया होता है ना घर बनाने में लगता है, ऐसा ही अकेडमी में जो बैठे हैं कोचेज वो भी अपने बच्चों के लिए 100% देने की कोशिश करते हैं। बात रही हमारे जो जूनियर रहे हैं, हमारे खिलाए हैं हमारे हाथों से ही, भाई ये अपने मनिक हैं, अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, बड़े अच्छी एनर्जेटिक हैं और बड़े बात को सही कहने के ढंग भी हैं, प्लेटफॉर्म पे रखने के भी ढंग है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ बच्चे आपको अच्छे मिले, चाहे वो गांव का हो, कोई छोटा स्तर का हो या बड़े स्तर का, वो कोई ज्यादा मायने नहीं करता। उन बच्चों में जज्बा पैदा करना मायने करता, बच्चा अपने आप लड़ लेगा, आप एक प्लेटफॉर्म दें। अच्छा कोच साहब इसी बात पे मैं एक बार बोलना चाहूंगा, अकेडमी का सवाल उठाया आपने। आज अगर मैं बात करूं खेल जिंदा है ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो इन लोकल जो अकेडमी है इनकी वजह से जिंदा है, क्योंकि हर क्षेत्र में आप अपने गांव से नजरिया घुमा करके देखोगे तो पहले जिस तरीके से खेल होते थे वो लुप्त हो चुके थे, लेकिन गुरुजियों जैसे जो टीम है उनने एक अच्छे तरीके से काम किया खेल के ऊपर, जिसकी वजह से आज है ना गांव ग्रामीण क्षेत्र की एकेडमी, ये उस लेवल की एकेडमी नहीं जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं। इस एकेडमी में आप कभी जाकर के विजिट करके देखना, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बच्चे भी मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरी एकेडमी की बात हो चाहे गुरुजी की बात हो। आपने गरीब बात करी एकेडमी की, सीएनएस एकेडमी की फ्री ऑफ कॉस्ट जी। जो गरीब परिवार तो बेबे हैं जो ये वीडियो देखने लग रही, जो खिलाड़ी बनना चाहो आज लग मैं गांव में है, नगर कानून निकलना भाई 5-6 हजार रुपये में खर्चा लगाऊंगा मेरी बेटी ने छोड़ दूं, लेकिन आज मैं जो लड़कियां जो घर बैठने लग रही है तो उनके लिए कुछ सुविधा देने लग रही है। सुविधा यही है एक्चुअल में, देखो मैंने गुरुजियों से बात भी नहीं करी, सतीश पुनिया जी तो भी बात नहीं करी, लेकिन मैं मेरे भी पर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं इनके पास ही खेला हूँ, इनके पास पड़ा बड़ा हूँ, तो इनका मुझे पता है, इनका नेचर मुझे पता है। एक्चुअल में अगर किसी बच्चे को जरूरत है कि हाँ बच्चे में टैलेंट है और बच्चा खेलना चाहता है और परिवार की स्थिति ऐसी है कि वो कर नहीं पा रहा, तो निःशुल्क बिल्कुल निसंकोच वो हमारे पास आ सकता है, हमारी एकेडमी के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। गुरुजी बिल्कुल नहीं बिल्कुल मनिक ठीक बोल रहे हैं कि हमारा एक बात और देखें, हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और सही कह रहे हैं कि एकेडमी ऐसी हाईटेक नहीं है कि जहाँ पहले ही बोले कि भाई पहले इतने जमा करवाओ या इतना आप रखो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तो अगर बच्चे की डाइट भी अगर दिक्कत है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कोई ऐसी चीजें बताएं जिससे कि उसकी डाइट भी ठीक हो जाए, और हमारा तो क्या लेना है, हमें तो ईश्वर से चाहिए। और सही कह रहे हैं, जिनके कैरेक्टर अच्छे होते हैं ईश्वर उन पे विश्वास करते हैं, उनके माध्यम से अर्जुन पैदा करते हैं। द्रोण सभी हैं लेकिन खुद द्रोण बनना चाहिए, अपने अपने आप को एक एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ, कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, लोग मेरे से क्या सीख रहे हैं। अगर मेरा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, मेरी फेस वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे साथ बच्चे भी नहीं जुड़ सकते, और जो जुड़ेंगे तो वो लंगड़े घोड़े जुड़ेंगे। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अकेडमियों की वजह से हैं, वो खुद लंगड़े घोड़े पैदा करते हैं। अगर घोड़ा दौड़ का है ना तो अपनी जगह बना लेगा और अपनी रेस को अपने आप खुद जीत सकता है। हमारे जो लीडर की अगर मैं बात करूँ ना, हम सबके लीडर हैं सतीश पुनिया जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे एकेडमी की, अगर आप उनका खुद का एक भ्रमण जो रहा उनका कबड्डी को लेकर के, वो आप जानकारी प्राप्त करोगे तो आपको पता चल जाएगा, शायद आपके दिमाग में वो सवाल कभी नहीं आएगा। क्योंकि अकेडमी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने दमन की मैं अगर बात करूं, खासा महाजन की बात मैं करूं, अगर मैं किरोड़ी की बात करूं, खेदड़ बॉयज की मैं बात करूं, बायरक की बात करूं, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करके पैदा करके दिए हैं।
वहां सालों साल मेहनत करके बच्चे तैयार किए हैं, तब जाकर के उन्होंने के दिमाग में आया कि कबड्डी लुप्त हो रही है हमारे क्षेत्र में। किरोड़ी की बात करूं, सरसोद की बात करूं, बाड़क की बात करूं, डायमंड की, ये खेदड़ की, ये वो क्षेत्र था जहां कबड्डी खून में थी, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि कबड्डी लुप्त होने लगी थी। तो इन सभी बुद्धिजीवी साथियों ने बैठ करके चर्चा की, उसके बाद इस एकेडमी का जन्म हुआ है। तब जाकर के आज अगर मैं बात करूं, सैकड़ों की संख्या में वहां बच्चे जाते हैं। और कभी विजिट करना, मैं आपको स्पेशल इनवाइट करता हूं, कभी आप विजिट करना, वहां हर प्रकार की सुविधा बच्चों को मिलती है। और सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र के, मध्यम से भी नीचे की अगर मैं बात करूं, वो बच्चे हमारे एकेडमी के ऊपर प्रैक्टिस करने का। बिल्कुल भाई, कोई भी जो बच्चा या वीडियो देखने लग रहा है, जो अच्छा खिलाड़ी है, रन्नू का भाई मैं खुद कुछ मैं कर सकूं हूं, मेहनत कर सकूं, सच्ची लगनता है। और नु कहना भाई मेरा घर का खर्चा मेरे पे नहीं पुगता, ना मेरे पे अकेडमी का खर्चा दे मेरे घर के, तो भाई नीचे नंबर देने लग रहे मैं कोच साहब का, और पूरा एड्रेस अकेडमी का मैं नीचे देने लग रहा हूँ। एक बार आप विजिट जरूर करो, जो ट्रायल करेंगे वो कोच साहब आगे अपनी कार्रवाई आप करेंगे, तो भाई आपने भी खेलने का मौका मिलेगा। तो भाई सारे वीडियो ने ज्यादा शेयर करो, और मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।